अखंड हिंदू महासभा के तत्वाधान में मंगलवार को देवसैनी एकादशी के उपलक्ष्य में रुक्मणी विहार स्थित कृष्णा रेजिडेंसी कॉलोनी में बृहद वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महासभा के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकृति को बचाने का एकमात्र साधन वृक्ष है, इसलिए हर मनुष्य को एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। उसमें भी अगर बात ब्रजभूमि की हो तो यहाँ वृक्ष का लगाना भगवान की भक्ति के समान है, क्योंकि यहाँ लता पताओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास रहता है। ये कृष्णा रेजिडेंसी कॉलोनी रुक्मिणी विहार वृंदावन और अखंड हिंदू महासभा के तत्वावधान में आज एकादशी जो देवसैनी एकादशी है और चातुर्मास का प्रारंभ दिवस है। इस उपलक्ष्य में श्रीधाम वृंदावन में ये वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए वृक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि वर्तमान में कोरोना महामारी को हम सब झेल रहे थे, इसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, जो कि सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन का कमी होने का वृक्ष कम होना, क्योंकि वृक्ष नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन स्वाभाविक है कम होना है। जहाँ पर वृक्षों की हरियाली होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ ही नहीं होगी। अधिकांश शहरों में ही ऑक्सीजन की कमी इसीलिए आई है कि वृक्षों का वहाँ से विनाश होता जा रहा है। वृक्षारोपण कोई नहीं करते हैं। वृक्षारोपण जहाँ होता है वहाँ पर प्रकृति अपने आप स्वतः ही ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती है। और दूसरी बात, कोरोना महामारी जो है यह कुछ जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फलदायी वरदान प्राप्त हुआ है। क्यों? देखिए, हम सबको कष्ट जरूर हुआ है, लेकिन कुछ जीवों को बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान प्राप्त हुआ है। क्यों? जैसे कि जीव जंतु हैं, तो कोरोना महामारी में कितने जीव जंतुओं की रक्षा हुई, क्योंकि जो प्रदूषण था, प्रदूषण के कारण जीव हत्याएं होती थी, जीव जंतु पंछी मर जाते थे, लेकिन उस प्रदूषण से बच के आज पंछी भी कलरव कर रहे हैं, पंछी भी आनंदित हो रहे हैं। और श्रीधाम वृंदावन में तो एक एक वृक्ष में, एक एक डाली में, एक एक पत्ते में ठाकुर जी का निवास होता है। तो ठाकुर जी स्वतः ही अपने भाव से यह आशीर्वाद देते हैं, जो वृक्ष लगाते हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं ठाकुर जी। जय श्री राधे। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्रीजी वशिष्ठ ने कहा कि वर्तमान समय देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वृक्षों का लगाना और उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा देश भर में वृक्ष रोपित किए जा रहे हैं। महासभा ने भी सरकार के अभियान में अपना योगदान देकर लगभग 50 पौधे रोपित किए हैं, जिससे कि अब आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त रह सके। आज 50 के करीब वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर, और इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है वो प्रदूषण रुके, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। आज के समय में देखिए आप, कोरोना काल चल रहा है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है यदा कदा कि ये तीसरी लहर भी आने वाली है। इस तीसरी लहर को जो है हम लोग रोक सकते हैं जब हम अपने पर्यावरण के लिए प्रदूषण जो बढ़ रहा है उससे, मतलब उस प्रदूषण को समाप्त किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति के लिए वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, चाहे आपका जन्मदिन हो या फिर आपका विवाह की वर्षगांठ हो या कोई भी अच्छा कार्य हो, उसमें एक वृक्ष को ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या है, हमारी जो श्वासें आ रही हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से आएंगी और जाएंगी। ये इस तरह की जो बीमारियां फैल रही हैं ये समाप्त हो जाएं, बस यही ठाकुर जी से इच्छा है। और जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर 30 लाख के करीब वृक्ष लगाए हैं, तो उनमें थोड़ा सा सहयोग हम लोगों का भी रहा है, अखंड हिंदू महासभा का।